आग लगा देंगे पूरे बिहार में, आग लगा देंगे पूरा बिहार में, हम जान लीजिए। आग लगा देंगे पूरे बिहार में। पूरा मिर्चा फेंका गया है। मिर्चा पाउडर था, मिर्चा बीजेपी की तरफ से मिर्चा पाउडर। दोस्तों, आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो चुका है, जिसे हिंदुस्तान बिल्कुल भी सहने वाला नहीं है। और 2024 में इस हुकूमत को बिहार की आईना दिखाने का काम भी किया जाएगा। ये आज गोदी मीडिया के सुर हैं जो लगातार दिख रहे हैं तेवरों के साथ में, जहां बड़े बड़े एंकर जो हैं बिहार सरकार को लेकर के जमकर कोसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, सांसदों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और उस लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही नेता साफ तौर पर बिहार में आग लगाने का ऐलान कर रहे हैं। यह बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा जो आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर आज बिहार से सामने आई है, वो तस्वीर तो बीजेपी शासित राज्यों में कभी सामने ही नहीं आई। किसी विपक्ष के नेता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने किसी नेता के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, और उनके इस लाठीचार्ज में किसी की कोई जान नहीं गई, क्योंकि आज तो यही बातें की जा रही हैं, पर तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। और आखिरकार इन तस्वीरों की नौबत क्यों आई है, उन पहलू को समझना जरूरी है, जो लगातार डंके की चोट पर 2024 का चुनावी बिगुल बजाने की भारतीय जनता पार्टी द्वारा तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। क्योंकि बिहार सरकार से भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है। नीतीश कुमार के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से बौखला दिया कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां बिहार की राजनीति में जमीन खिसकी, और अब विपक्ष के लोग जो एकजुट हो रहे हैं, उससे खौफजदा, बौखलाहट शुरू, पार्टी तोड़ने का काम शुरू। और जहां पार्टी नहीं तोड़ पा रहे, वहां इनके कार्यकर्ता हाथों में मिर्ची लेकर के पुलिस की आंख में झोंकने का काम कर रहे हैं। अब आप कुछ ट्रोलर आएंगे, ये कहेंगे कि भैया क्या बकवास कर रहे हो, नेताओं के ऊपर झूठ बोल रहे हो। तो पहला सबूत देख लीजिए, पूरा मिर्चा फेंका गया है। मिर्चा पाउडर था, मिर्चा बीजेपी की तरफ से मिर्चा पाउडर। अच्छा, उधर से आया था। हाँ, देखिए उनको जवानों पर, देखिए कि जो पुलिस जवान पर मिर्ची फेंक गई थी, उसका ये जो है, देखिए कि आपने देखा ये वीडियो, जहां वहीं के लोकल चैनल ने इस तस्वीर को कवर किया है, जहां गोदी मीडिया के कैमरे का फोकस नहीं पहुंच पाया, जहां आज लाइव कैमरा एक्शन चालू है और सड़कों पर लेट लेट करके विजुअल भारतीय जनता पार्टी के पीटने के लिए गए हैं। वहां यही गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा कि पुलिस की आंख में मिर्ची झोंकने का काम भी इन्हीं कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किया गया है। जो दूसरी तस्वीर सामने आ रही है, जहां खुले तौर पर बिहार में आग लगाने की बात इनके नेता द्वारा की जा रही है, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आग लगा देंगे पूरे बिहार में, आग लगा देंगे पूरा बिहार में, हम जान लीजिए। आग लगा देंगे पूरे बिहार में। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता को, जो साफ तौर पर कह रहा है कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता या किसी के ऊपर एक लाठी भी लगा तो पूरे बिहार में आग लगा देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये दंगाई पार्टी किस हद तक जा सकती है और किस कदर ये दंगे कराने पर उतारू हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक करारा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा है। जहां बंगाल के ग्राम पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और बिहार की लोकसभा की वो 40 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी नजर गड़ा करके बैठी है, और यहां बिहार सरकार की जो चाल से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हुई है, उसी को लेकर के ये जगह जगह बौखला रहे हैं। जहां आज
सड़कों पर फसाद इनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और उसी को लेकर के इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी हुआ, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में भी यही तस्वीरें सामने आई हैं। और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं भी है, अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज इस देश ने देखा है, छात्रों के ऊपर इस देश ने लाठीचार्ज देखा है, यूनिवर्सिटी में घुस करके तोड़फोड़ करते हुए लोगों को देखा है। और जहां आज यह बताया जा रहा है कि साहब एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, तो योगी सरकार के राज में ना जाने कितनी ऐसी हत्याएं सरकार द्वारा की गई हैं जिसके बारे में आज नहीं बोला जा रहा है। वहां तो लोकतंत्र की बढ़ाई के लिए जो कदम उठाया जाए वो सही है, पर बिहार सरकार द्वारा यह कदम तो लोकतंत्र की हत्या है साहब। और किस तरीके से यह पूरा मामला आज बिहार में चला है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस पिटाई में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए, वहीं एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां मृतक का शव लाया गया। पुलिस ने महाराजगंज सांसद जनार्दन सिगरीवाल को भी लाठी से पीटा और धक्का दिया, इसमें वे घायल हो गए, उनके सिर पर चेहरे पर चोट आई। जनार्दन सिगरीवाल आईजीआईएमसी के प्राइवेट वार्ड में एडमिट है, उनका सिटी स्कैन हुआ, ब्रेन नॉर्मल है। सांसद को Y+ सुरक्षा में पीटा गया। पिटाई के समय सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जब वे नहीं माने तो पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागे, फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर मिर्ची स्प्रे से हमला किया। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने विधायकों के साथ अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार का भी इस्तीफा मांग लिया है। कल बीजेपी राजभवन मार्च करेगी। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। विधानसभा संयोजक डॉक्टर संजय मिश्रा को कुर्ता फाड़ कर पीटा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। पीएमसीएच 11 से अधिक घायल नेता और कार्यकर्ता भर्ती हैं। पुलिस ने सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, सभी को बस में भरकर बाद में छोड़ दिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि जहानाबाद महामंत्री विजय कुमार सिंह को पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा है, उनको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, सिर में गंभीर चोट आई है, उन्हें वहां से गंभीर हालत में ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। सुशील मोदी ने कहा कि हमारी महिला कार्यकर्ता को भी पीटा गया। इधर इस मामले पर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि जुजबाग के विजय कुमार सिंह बेहोश मिले थे, उनके शरीर पर बाहरी चोट का निशान नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधी की तरह मेरे भाई की हत्या करवाई है। बीजेपी इस हत्या का बदला लेगी। जिस तरह लाठी चलवाने का काम किया है, आंसू गैस चलवाने का काम किया है, इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार भाजपा के लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं। लाठी चार्ज पर आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि टिकट कंफर्म करवाने के लिए भी हो सकता है बीजेपी नेता ने खुद को पिटवाया हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जबरन उत्तेजित किया जाएगा तो यही हाल होगा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कानून का पालन तो करना ही होगा। डाक बंगला का क्षेत्र प्रतिबंधित है, कानून का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमें खदेड़ा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शशि भूषण कुमार और सिपाही पवन पर पत्थर और मिर्ची पाउडर फेंका गया। बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं साहब, लाठीचार्ज की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी
प्रदर्शन को रोकने के लिए गांधी मैदान में आईटी गोलबर्ग तथा 40 मजिस्ट्रेट तैनात की गई थी। गांधी मैदान, डाक बंगला, चौराहा, इनकम टैक्स, गोलंबर, भाजपा ऑफिस के पास, आर ब्लॉक और विधानसभा के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जमुई के सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर लाठीचार्ज पर सवाल भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री जी, पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। बिहार में अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? उन्होंने विजय सिंह की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर शोक परिजनों को धैर्य और दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विजय कुमार सिंह की मौत खबर सुन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी दुख जता दिया। बिहार की निकम्मी महागठबंधन सरकार ने भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या का महापाप किया है। उनकी गलती बस इतनी थी कि वे बिहार सरकार के कुशासन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत की तरह नीतीश सरकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की लोकतंत्र का काला अध्याय बन गया है। बिहार बीजेपी ने इस कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। इसमें सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का हिसाब मांगा गया। प्रेस नोट के जरिए सरकार से सवाल किया गया है कि अभी तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं और कितनी प्रोसेस पर है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से विधानसभा में सरकार जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि उल्टे सरकार नियोजित शिक्षकों से परीक्षा देने को कह रही है, जिन्हें 42,000 रुपए मिल रहे हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि शिक्षकों पर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वे लोग 28,000 में नौकरी करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,70,000 शिक्षक हैं जिन्हें सरकार वेतन नहीं दे रही, राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दे रही। हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देना नहीं चाहती। मोदी ने आगे कहा कि शिक्षकों को गाली देना काम सरकार के मंत्री कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बच्चे के टैलेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कहीं चले जाइए, बिहार के लोग पढ़ते नजर आएंगे। आज बिहार की अस्मिता का सवाल है। बिहार को अपमानित करने का काम बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आप उप मुख्यमंत्री की चार्जशीट दायर हो गई है, एक तरीके से आरोप सिद्ध हो गया है, लेकिन आप बोल नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज सीएम इतने लाचार और कमजोर हो जाएंगे, यह हम लोगों को कभी नहीं सोचा था। मोदी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सीएम अपने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लें और स्वच्छता का प्रमाण दें। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब साहब, ये आरोप कौन लगा रहे हैं? उन पहलू को भी देखिए। ये वही सुशील मोदी हैं जो नीतीश कुमार में मंत्री थे, और जब नीतीश कुमार ने खासतौर पर आईना दिखा दिया और आरजेडी के साथ सरकार बना ली, तब जाकर के ये तमाम मुद्दे जो जनता के मुद्दे अब भारतीय जनता पार्टी को नजर आने लगे हैं। 5 साल तक आप नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाते रहे और इन्हीं मुद्दों को लेकर के खासतौर पर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। तब आपके द्वारा लाठीचार्ज करवाया जा रहा था, इन मुद्दों का जवाब नहीं दिया गया। अब इस पर आपकी खामोशी है, आप कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि 2024 का चुनाव आपको करीब नजर आ रहा है। जितना बिहार को टारगेट किया जाएगा, जितना बिहार में उत्तेजना बढ़ाई जाएगी, उसका नतीजा आपके फेवर में 2024 का चुनाव ढल जाएगा। पर जहां आज लोकतंत्र की हत्या बता रहा है वही गोदी मीडिया, जहां एक भी चैनल पर यह तस्वीर नहीं दिखाई जा रही कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बिहार में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं। यह तस्वीर हर हेडलाइन से गायब है, और हर एक तस्वीर जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा वो डंके की चोट पर पल पल न्यूज आपको यूं ही दिखाता रहेगा।